जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन नेवी सेलर्स स्पोर्ट्स कोटा ऑफलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑलरेडी इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में वीडियो बना दी है, यानी कि इस वीडियो के अंदर मैंने सभी जानकारी अच्छे से क्लियर कर दी है कि कौन लोग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और कौन लोग एलिजिबल नहीं है। तो पहले आप ये वीडियो वॉच कर लीजिए अगर आपको ये मालूम नहीं है कि कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और कौन लोग अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद अगर आपको लगे कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो तो आप आगे इस वीडियो को देखते रहिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नोटिफिकेशन और नीचे आपका एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा दिया है। आपको परफॉर्मा कहीं से लाना नहीं है, आपको उसको डाउनलोड करने के बाद प्रिंट करा लेना है और प्रिंट कराते वक्त आपको 3-4 फोटोकॉपी करानी है ताकि जब आप इसको हैंड से फिल करें कहीं पर कोई मिस्टेक हो जाए तो आपको इस्तेमाल नहीं करना है, आपको न्यू तरीके से उसको दोबारा भरना होगा। तो चलिए आपने यहाँ पर अपना फॉर्म प्रिंट कर लिया है। प्रिंट करने के बाद अब आपको कैसे जानकारी भरनी है वो आप यहाँ से देख लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया जा रहा है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूट्स, जो कि आपके यहाँ पर PO SSR MR की पोस्ट इसके अंदर निकाली है। तो आपको जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है उसी के ऊपर आपको टिक कर देना है, जो कि आपका राइट टिक होना चाहिए। तो इसके बाद यहाँ पर आपके सामने नीचे आता है नेम इन ब्लॉक कैपिटल। यहाँ पर दोस्तों आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार अपना नाम लिखना है। आपको एग्जैक्ट नेम लिखना होगा जो कि 10th की मार्कशीट के अंदर है, और एक बॉक्स में एक वर्ड लिखिए जैसे कि AMZAD, इस प्रकार से आपको अपना नाम लिखना है। और फिर आपको जहाँ से आपका सरनेम स्टार्ट होता है एक बॉक्स ब्लैंक यानी कि खाली छोड़ देना है, और उसके बाद आपको अपना सरनेम लिखना होगा, ये भी अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको अपना फादर नेम लिखना है सेम तरीके से जैसे कि आपने खुद का नाम एंटर करा है। नीचे आता है परमानेंट एड्रेस, तो आपको यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है पिन कोड के साथ में। साथ ही आपको टेलीफोन नंबर यानी कि अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी भी यहाँ पर अगर आपके पास है तो लिख देनी है, और सेम ही फॉर्मेट में लिखनी है जैसे कि आपने ऊपर लिखी है, यानी कि एक बॉक्स के अंदर आपको एक ही वर्ड लिखना है अंग्रेजी के कैपिटल वर्ड में। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और दोस्तों अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एनडीए एयरफोर्स ग्रुप एक्शन वाई नेवी की, तो आपके लिए अनअकैडमी एक बेहतर प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको प्रत्येक मंडे न्यू बैचेस मिलेगी। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप अनअकैडमी का जो प्लान है वो लेने की सोच रहे हैं तो ले लीजिए, क्योंकि जल्दी जो आपको 10% छूट मिलती है कोड का इस्तेमाल करके वो छूट बंद होने वाली है। तो जितना भी जल्दी हो सके आप इसको परचेज कर लीजिए, इसके बाद आपको ये मौका नहीं मिलेगा। और परचेज करते वक्त आपको मेरे कोड GDS10 का इस्तेमाल कर लेना है। और इसमें दोस्तों प्लस सेक्शन में आपको जो फायदे मिलेंगे वो आप यहाँ पर जान लीजिए। इसमें यहाँ पर आपको हजारों लोगों से कंपीट करके चमकने का मौका मिलेगा, प्लस सेक्शन एक्सेस मिलेगा, इंडियाज बेस्ट एजुकेटर यहाँ पर आपको दिए जाएंगे, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होगी, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड PDFs आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। और यहाँ पर आपको सिर्फ अनअकैडमी के माध्यम से डेली फ्री लाइव टेस्ट मिलेंगे, 100+ फ्री स्पेशल क्लासेस मिलेगी, और जो आप अन्य फीचर देख पा रहे हो इन सभी फीचर्स का फायदा आपको मिलने वाला है। और जो आपके बेस्ट एजुकेटर हैं उनके नाम आप यहाँ पर देख सकते हो, ये वो एजुकेटर है जिनके पास काफी सालों का एक्सपीरियंस है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर जो आपकी बैचेस होती है ये आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर होती है। तो आपको क्या करना है, जल्दी से आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी एनडीए एयरफोर्स चूज कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना प्लान सिलेक्ट करके मेरे कोड GDS10 का इस्तेमाल करके आज इसको परचेज कर लेना है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये जल्दी 10% की छूट बंद होने वाली है, तो जल्दी से जाइए और उसको ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आपने अपना एड्रेस लिख लिया है, आपको स्टेट के सामने स्टेट लिखनी है, डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है डिस्ट्रिक्ट के सामने आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट लिखनी होगी। और फिर यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आप अपनी ईमेल आईडी लिखिए और पिन के सामने आपको अपना पिन कोड लिख देना है। फिर नीचे आते हैं दोस्तों आपका प्रेजेंट एड्रेस, ऊपर आपने लिखा है परमानेंट एड्रेस यानी कि स्थायी पता, नीचे है प्रेजेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो जो एड्रेस आपने ऊपर लिखा है वही एड्रेस यहाँ पर नीचे लिख दीजिए। इसके बाद 5 पॉइंट में हायर एजुकेशनल पर्टिकुलर्स, तो यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले ईयर ऑफ पासिंग आपने किस ईयर के अंदर पास किया वो आपको लिखना है, जैसे कि 2001-10 2010 2012 जो भी है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। अथॉरिटी कंडक्टिंग एग्जाम यानी कि यहाँ पर किस अथॉरिटी के द्वारा आपका एग्जाम हुआ, तो बेसिकली आपको यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम देना है कि आपने किस बोर्ड से किया, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, CBSE बोर्ड, जो भी बोर्ड है वो यहाँ पर आप लिख दीजिए। इसके बाद स्टेट फ्रॉम विच एग्जाम पास्ट यानी कि किस स्टेट से आपने पास की है, तो यहाँ पर आपकी जो भी स्टेट का नाम है वो स्टेट यहाँ पर आपको लिखनी है। सीरियल नंबर ऑफ सर्टिफिकेट यानी कि जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसका सीरियल नंबर आपको देना होगा। अगर आपकी मार्कशीट के ऊपर सीरियल नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर 10th का रोल नंबर दे सकते हैं, बट
आई होप सभी की मार्कशीट जो स्टेट बोर्ड की मार्कशीट है उनके ऊपर आपको सीरियल नंबर देखने को मिल जाए। फिर यहाँ पर दोस्तों आपके सामने मार्क्स ऑब्टेन्ड स्लैश टोटल मार्क्स। तो पहले आपको वो मार्क्स लिखने हैं जो कि आपको प्राप्त हुए हैं 10वीं के अंदर, और फिर आपको स्लैश लगाना है और फिर आपको मार्क्स लिखने हैं जिसमें से वो आपको आए थे। जैसे कि मुझे 10वीं में 580 नंबर आए थे तो मैं पहले 580 लिखूंगा, उसके बाद स्लैश लगाऊंगा, और वो 600 में से आए थे तो 600 लिखूंगा। इस प्रकार से आपको लिखने हैं और परसेंटेज जितनी भी आपकी होती है वो परसेंटेज यहाँ पर आपको लिख देनी है। और ये जानकारी जो आपने यहाँ पर भरी है, ये अगर आप DEPO या फिर SSR की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो तो आपको फिल करनी है इस वाले बॉक्स के अंदर, क्योंकि ऊपर आप देख सकते हो DEPO SSR दिया गया है। अगर आप MR की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आपको MR पर जो क्वालिफिकेशन चाहिए, जो कि यहाँ पर अगर हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आते हैं तो MR पर 10वीं चाहिए, और जो आपकी SSR की पोस्ट है इस पर आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी है। तो बेसिकली आपको ऊपर 12वीं की जानकारी भरनी है, नीचे आपको 10th की जानकारी भरनी है अगर आप MR की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो। सेम तरीके से इसमें कुछ भी अलग नहीं होगा। नेशनलिटी के सामने आपको यहाँ पर INDIN लिखना है, और डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी हो यहाँ पर 10th की मार्कशीट के अनुसार आपको लिख देना है। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, अगर आप मैरिड हो तो मैरिड के सामने टिक कीजिए, अनमैरिड हो तो अनमैरिड के सामने। हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम आर्म्ड फोर्स बिफोर, अगर किए गए हो तो यस के सामने टिक कीजिए, नहीं तो आपको नो लिखना है, या फिर आप नो के सामने टिक कर सकते हो। स्पोर्ट्स डिसिप्लिन, यहाँ पर दोस्तों आपका जो स्पोर्ट्स डिसिप्लिन है वो कौन सा है, अगर आप यहाँ पर नोटिफिकेशन में देखोगे तो इन डिसिप्लिन या फिर इन स्पोर्ट्स में आपका जो पार्टिसिपेशन है स्पोर्ट्स का वो होना चाहिए, तो आपको यहाँ पर वही लिख देना है। इसके बाद 12 पॉइंट है लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन, तो आपका जो पार्टिसिपेशन का लेवल है वो क्या है, आपको उसी के सामने टिक लगाना है। इंटरनेशनल है तो इंटरनेशनल, नेशनल है तो नेशनल, तो ये आप समझ गए होंगे। इसके साथ है 13 पॉइंट विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क एटलीस्ट 2, आपकी बॉडी के ऊपर कोई एक ऐसा मार्क या 2 ऐसे मार्क जिससे आपके शरीर की पहचान होती है, चाहे वो मार्क कैसा भी है, बर्थ मार्क है, चोट का निशान है, कुछ भी है, वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। अगर ढूंढने के बाद भी कोई मार्क नहीं मिलता है तो आप नो मार्क लिख सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर दोनों मार्क के बारे में जानकारी देनी है। डिक्लेरेशन अब आपका नीचे आ चुका है, आपको यहाँ पर पहले इसका नाम देना है जहाँ से इस फॉर्म को भर रहे हैं, डेट लिखनी है जिस डेट में आपने इस फॉर्म को फिलअप किया है, सिग्नेचर यहाँ पर आपको करने हैं, पेरेंट सिग्नेचर यानी कि यहाँ पर आप अपने या माता पिता के सिग्नेचर करा सकते हो। फिर नीचे आता है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पर आपको बोला है कि जो नीचे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं ये आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करने हैं। दी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर टू बी अटैच्ड बाय पंचिंग एंड ट्राइंग फर्मली विद अ स्ट्रॉन्ग थ्रेड, तो यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी कि 10वीं की मार्कशीट फॉर वेरिफिकेशन डेट ऑफ बर्थ, जिसमें जो कि आपसे DOB वेरीफाई करने के लिए ली जा रही है। 10th की मार्कशीट, तो अगर आप जो आपकी DOB है उसको वेरीफाई करने के लिए 10th की मार्कशीट दे रहे हैं तो आपको 2 मार्कशीट देनी होगी, यानी कि 2 फोटोकॉपी, क्योंकि अलग से मार्कशीट भी मांगी है। अगर आप NCC स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको यहाँ पर उसकी फोटोकॉपी देनी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पर इस फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। इसके अलावा आपको 2 सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप यानी कि 2 आपको जिनके ऊपर आपका खुद का एड्रेस लिखा हो वो लिफाफे सेंड करने, जिनका साइज 22 × 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, और उनके ऊपर 10 रुपये का स्टाम्प लगा होना चाहिए, यानी कि दोनों एनवलप पर एक 10 रुपए का स्टाम्प होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आपको नहीं फिल करना है, ये आपको खाली छोड़ना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको अपनी लिख देनी है जो कि आपने ऊपर फिलअप करी थी। यहाँ पर आपको अपना नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर सेम तरीके से लिखना है, फादर नेम यहाँ पर लिखना है। पेस्ट योर रिसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज, यहाँ पर दोस्तों आपको अपना फोटो चिपकाना है, आपको उस पर पिन नहीं मारनी है। इसके अलावा फिर से यहाँ पर आपको अपने 2 जो मार्क आपने लिखे हैं बॉडी के ऊपर वो मार्क यहाँ पर लिखने हैं, और यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। ये फॉर्म आपका कंप्लीटली फिलअप हो चुका है। अब आपको उसको कैसे और कहां पर सेंड करना है ये आप यहां से जान लीजिए। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही है जहां पर आपको इसके बारे में जानकारी दी है। आपको इस फॉर्म को ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से ही भेजना होगा, इसके माध्यम से, इसके अलावा अगर आप किसी और अन्य माध्यम से सेंड करोगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर जो एनवलप्स है वो आपका कैसा होना चाहिए वो आपको यहाँ पर बताया है। आपको बोला है कि दी टाइप ऑफ एंट्री स्पोर्ट्स डिसिप्लिन विद अचीवमेंट्स इज टू बी क्लियरली रिटन ऑन टॉप ऑफ द एनवलप कंटेनिंग द एप्लीकेशन, यानी कि आपको आपके लिफाफे के ऊपर आपकी जो टाइप ऑफ एंट्री यानी कि MR पर आपने अप्लाई किया या फिर SSR पर अप्लाई किया वो लिखना है। जो आपका स्पोर्ट डिसिप्लिन जिसमें आपने अप्लाई किया वो आपको लिखना है। साथ ही यहाँ पर आपकी जो स्पोर्ट्स अचीवमेंट है वो कौन सी है, नेशनल इंटरनेशनल जो भी है वो यहाँ पर आपको लिखनी होगी लिफाफे के टॉप पर। इसके साथ ही यहाँ पर आपको बोला कि इनवलप शुड बी ऑफ ब्राउन कलर, आपका जो लिफाफा है वो आपका भूरे यानी कि ब्राउन कलर का होना चाहिए। और आपको एग्जाम्पल भी दिया कि कैसे आपको
लिफाफे के ऊपर ये चीज़ें लिखनी है। एग्जाम्पल है, जैसे कि मान लीजिए आप PO, SR, MR या फिर NMR की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो, तो इनमें से आपको एक पोस्ट लिखनी है जैसे कि MR, उसके बाद आपको खाली जगह छोड़नी है और फिर यहाँ पर आपको 01/2021 इस तरह से, और जो आपका गेम है वो लिखना है, और फिर ये जो हाइफन है ये लगाना है, और जो आपका लेवल है वो आपको लिख देना है। एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको बता दिए गए कौन कौन से इसके साथ अटैच करने हैं। फोटोग्राफ के बारे में यहाँ पर जानकारी ये है कि जो आपका फोटोग्राफ है वो आपका ब्लू बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर आपको लाइन दी गई है। इसके अलावा आपने जो फोटो वहाँ पर चिपकाया है, जो आपने वहाँ पर फोटो चिपकाया, उसके अलावा एक और फोटो आपको यहाँ पर इस फॉर्म में, इस लिफाफे के अंदर डाल करके सेंड करना होगा। और यहाँ पर दोस्तों नोट करके बोला है कि अटेस्टिंग ऑफिसर्स नेम विद ऑफिस एड्रेस या फिर सील शुड बी क्लियर एंड लिजिबल, ये आपका होना चाहिए। इसके अलावा जो आपको जो फॉर्म सेंड करना है ये आपको दी सेक्रेटरी इंडियन नेवी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड 7th फ्लोर चाणक्य भवन इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स MOD नेवी न्यू दिल्ली, इस एड्रेस के ऊपर आपको ये फॉर्म सेंड करना है। आपको यहाँ पर लास्ट डेट दी गई है। अगर आप नॉर्मल कैंडिडेट है यानी कि नॉर्मल जगह से है तो आपको 7 मार्च 2021 से पहले इसको सेंड कर देना है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट JNK अंडमान एंड निकोबार इन जगह से बिलोंग करते हैं तो आपको 14 मार्च 2021 से पहले इस फॉर्म को वहाँ पर सेंड करना होगा। तो ये थी आपकी इस फॉर्म को भरने को लेकर के पूरी जानकारी। आई होप आपको पूरा प्रोसेस पसंद आया होगा। अगर आपको कहीं पर कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।